हमारा भारत अध्यात्मवाद देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हुए और सभी महापुरुषों में सदगुरु कबीर अनूठे थे। सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व क्या था? वो अक्खड़ थे, फक्कड़ थे और घुमक्कड़ थे। अक्खड़ का अर्थ होता है अपने निर्णय में डटे रहने वाला। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि जो मोहि जाने ताहि में जानो और लोक वेद का कहा न मानो। ये अक्खड़ थे। दूसरे नंबर में अक्खड़ के साथ साथ में घुमक्कड़ भी थे। उन्होंने कहा कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर, और ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। कबीर साहब सभी जगह गए। देश और विदेश का अर्थ होता है जापान, अमेरिका आदि नहीं। पुराने समय में हमारे भारत में कई राज्य थे और छोटे छोटे राज्य थे, और अपने राजा के राज्य को देश कहते थे और दूसरे राजाओं के राज को विदेश कहते थे। कबीर साहब भारत की ही बात बताते हैं कि मैं भारत ही में अपने राज्यों में भी घूमा, दूसरे के राजाओं के राज्यों में घूमा, अपने राजा के राज्य में भी घूमा, परंतु सारग्राही कम मिले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब सभी जगह जाते थे। कितने लोग कहते कबीर साहब तो राम भक्त थे। कबीर साहब राम भक्त नहीं थे। राम भक्तों के पास जाते थे, उनकी बातों को सुनते थे, पर निर्णय अपना रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। कोई कहते हैं कबीर साहब योगी थे। कबीर साहब योगियों में जाते थे, परंतु निर्णय उनका अपना था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि योगिया फिर गौ नगर मंझारी और जाए समान पांच जहां नारी। कबीर साहब, लोग कहते कबीर साहब ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, ब्रह्मज्ञानियों में जाते थे, पर निर्णय उनका अपना था। इसलिए वो कहते कि बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूरी घूरी बरसा बरसावे परिया बोधरा पानी। इससे पता चलता है न कबीर साहब राम भक्त थे, न योगी थे, न ब्रह्मज्ञानी थे। वो कौन थे? वो विवेकी थे। सब जगह जाते थे, विवेक करते थे। जो आदमी सब जगह जाता है और सभी की बात को सुनकर के विवेक करता, उसी को कहते विवेकी, पारखी वही होता। जो आदमी जहां जाता वहीं घुल जाता है। गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास, त्रिवेणी में संगम। पर सदगुरु कबीर ऐसे नहीं थे। इसलिए वो सब जगह जाते थे और विवेकी थे। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर कौन थे? फक्कड़। फक्कड़ का अर्थ होता त्याग। जिसके जीवन में त्याग हो उसको कहते फक्कड़। वो फक्कड़ थे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही त्याग के लिए। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे तो फेरी हो। जो हमारे भीतर विकार आ जाए, वासना आ जाए, कामना आ जाए, उसको फेर दो, हो गए फक्कड़। आदमी के भीतर में विकार आते हैं पर उसको फेरता है, वही होता फक्कड़। और फेरते फेरते फिर विकार निर्मूल हो जाते हैं। इसलिए जब पूर्ण त्याग आता है तो पूर्ण त्याग होने से वो फिर क्या हो जाता? फक्कड़। सदगुरु कबीर फक्कड़ थे, अक्खड़ थे, फक्कड़ थे और घुमक्कड़ थे। ये उनका व्यक्तित्व था। कबीर साहब समन्वयवादी भी थे। वो तीन चीज का समन्वय रखते हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान। तीनों चीज के समन्वय से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता। भक्ति कहते भावना की पवित्रता, और उसके साथ साथ ज्ञान भी होना, और ज्ञान के साथ साथ ज्ञानयुक्त कर्म भी होना। इसलिए वो तीनों के समन्वयवादी थे। वो भक्ति की महिमा बताते बीजक में, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम ना तुले ई सब कोने काज। कितने भी संपत्ति हो जाए पर भक्ति के बराबर नहीं हो सकता। ज्ञान की महिमा भी बताते हैं।
त्यों तारा जगमगे ज्यों उगे न सूर्य, और त्यों जीव कर्म बस डोले ज्यों ज्ञान न पूर्ण। तारा कब तक जगमगाता है? जब सूर्य उदय नहीं होता। इसी प्रकार से जीव कर्मवश संसार में कब तक डोल रहा है? जब तक ज्ञान पूरा नहीं है तब तक। कहाँ ही कबीर अर्धकट डोले और पूरा होए विचार ले बोले। आप लोगों को अनुभव है, घड़ा छलकता कब है? जब आधा हो, खाली हो। भर जाए तो फिर छलकता ही नहीं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कौन थे? उन्होंने ज्ञान की महिमा भी बताई है। तो त्यों तारा जगमगे ज्यों उगे न सूर, त्यों जीव कर्म बस डोले ज्यों ज्ञान न पूर। ज्ञान की महिमा बताई। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर कौन थे? वो कर्म की भी विशेषता बताते। भक्ति, कर्म और ज्ञान, कर्म की भी आवश्यकता है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। बड़ी सुंदर बात बताते हैं। करू बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। पुरुषार्थ का बल करो, दूसरे की आशा को छोड़ दो। जिसके सामने पुरुषार्थ, वो संसार में कभी दुखी भी नहीं रह सकता। और फिर प्रारब्ध कर्म की भी विशेषता बताते हैं। वो क्या कहते हैं? आपन कर्म न मिटो जाई, और कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। अपने किए हुए कर्म मिटते नहीं है, भोगना ही पड़ता। जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर के सामने एक बूढ़ा आदमी रहता था, और वो बूढ़ा आदमी बड़ा सुंदर गीत गाता था सवेरे उठ के। हरि हर सुमरो रे भाई, कर्म रेख नहीं कटे करे कोई लाखों चतुराई। उस समय तो मेरे को समझ नहीं था, अब याद आता कि बूढ़ा बाबा बढ़िया गा रहा था। सदगुरु कबीर भक्ति, कर्म और ज्ञान के समन्वयवादी थे। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब की मान्यता क्या थी? सदगुरु कबीर साहब की मान्यता थी, वो मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव मात्र को ज्ञान और मोक्ष का अधिकारी बताया है। कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। दूसरे नंबर में वो मानवतावादी के साथ साथ विवेकवादी संत भी थे। उन्होंने विवेक करने के लिए कहा है, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, और कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। विवेक करो। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मवादी भी थे। उन्होंने अध्यात्म के लिए कहा, उन्होंने बाहर से कहीं आत्मा और परमात्मा की खोज नहीं बताई है। वो अपने भीतर ही परम तत्व को ही परम तत्व परमात्मा मानते। वो कहते घट घट में वो है चेतन रामा, कटुक वचन मत बोल री तो ही पीव मिलेंगे। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो तुम्हारे घट में, वो तुम ही हो। और बीजक का ले ले तो मांझ मंझरिया बसे सुजाने, जन होई है सो थीरा हो। हृदय के बीच में बसने वाला ये चेतन तत्व ही तो है। एक बार हमारे बुरहानपुर में शंका चल रही थी, वहां शंका समाधान होती तिथि के दूसरे दिन। तो शंका समाधान में यह हो रहा था कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। कबीर साहब कहते कि हृदय में बसने वाला राम हृदय में कैसे रहता, क्या प्रमाण है? उस समय मैं बीमार था। कह लाओ साहब को बुला के मैं आया। कह साहब जी, बात अटकी है कि हृदय में रहता है, क्या प्रमाण है? मैंने कहा भाई ज्यादा प्रमाण की तो जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल प्रमाण है इसका। जीव चेतन किसको कहते हैं? जहां जीव तहां चेतन होई, सुख दुख सब विधि जाने सोई। जहां जीव चेतन होता है, जहां चेतन होता है, जीव होता है। जीव चेतन है, कई बात है। जीता है तो जीव, चेतता है तो चेतन। तो जहां चेतन होता है वहां सुख और दुख का ज्ञान होता है। जड़ में सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। मिट्टी, पानी, पत्थरा, इनमें कोई सुख दुख का ज्ञान होता? जहां चेतन हो वहीं सुख दुख का ज्ञान है। जड़ चेतन की यही परिभाषा है। जो ज्ञान धर्म रहित हो वह जड़ है, जैसे पांच तत्व और पांच तत्व से बने हुए कार्य पदार्थ। चेतन की परिभाषा है, जहां ज्ञान धर्म युक्त हुआ है चेतन है, जैसे चार खाने के देहधारी जीव। तो जब दुख होता है तो धड़कता क्या है? हृदय की खोपड़ी धड़कती।
हृदय धड़कता है। और जब सुख होता है तो उल्लास कहाँ होता है? हृदय में तो रहता है। कहने का मतलब है कि ये हृदय वैसी राम है, इसको खोज के आप बाहर कहाँ जाओगे? इसी राम में तो ठहरना। मंदसौर में मैं प्रवचन कर रहा था, उसमें बता रहा था अपने राम में ठहरो, अपने आप में ठहरो, अपने चेतन में ठहरो। एक बुढ़िया माई थी, कथा जब समाप्त हुई तो कहने लगी, गुरुजी आप कह रहे थे कि अपने आप में ठहरो, वो अपने आपा, अपना राम, अपना चेतन क्या चीज है? मैंने कहा माता, जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है वही राम है, वही चेतन है, वही अपनी आपा। और जिस दिन वह निकल जाएगा तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कि गुरुजी समझ में आ गई। अब ठहरे कैसे गुरु महाराज? मैंने कहा बुढ़िया माई है, इसको थोड़ी व्यवहारिक उदाहरण देके बताऊं जिसमें ये फंसी है। मैंने कहा माता बहुएं कितनी हैं? कहा गुरु महाराज 5 हैं, 5। मैंने कहा बहुओं से कभी और झगड़ा होता है, बहुएं कैसी हैं? तो उसने जरा कठोर शब्द से बोली, क्या है गुरुजी बड़ी हरामजादी है। मैंने कहा माता गड़बड़ हो गया, बहुओं को हरामजादी मत कहना, बेटी समझना और शांत रहना, बस अपने में ठहरेगा कि इतना ही तो हमको, इतना ही तो हर कितना है। जहां हम बहकते हैं, जहां हमारे जीवन में विकृति आती है, हम अपने से अलग हो गए। और जब हम शांत हो गए तो अपने में तो ठहर गए। इसलिए हृदय में बसने वाला या परम तत्व ही चेतन है। सदगुरु कबीर साहब अध्यात्मवादी महापुरुष थे। उन्होंने कहीं बाहर नहीं खोजा आत्मा और परमात्मा को, और है भी नहीं। विवेक करके देखो, जीव आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिए, गाड़ दिए। अब तीसरा परमात्मा क्या करता? जीव आत्मा को, शरीर को छोड़ के वो दूसरा शरीर बना लिया, चेतन है वो चला गया, और शरीर जड़ है उसको जला दिए, गाड़ दिए। अब तीसरी परमात्मा वो क्या करता है? उसका सिद्ध बताओ। सिद्ध होता कुछ नहीं है, ऊंट का पाद है। ऊंट का पाद जानते हो? ऊंट जो अपान वायु छोड़ता है ना, नीचे रहती ना ऊपर रहती सीधे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब कौन थे? वो अध्यात्मवादी संत थे। ये सदगुरु कबीर की त्रिवेणी थी। इलाहाबाद में जाते हैं आप, कभी आश्रम में जाते हैं या कभी ऐसे ही जाते हो, तो वहां 2 नदियों का संगम है और तीसरी का उद्गम है, ऐसी लोगों की मान्यता। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना दोनों के पानी तो देखते, पर तीसरी नदी जो सरस्वती जिसमें दूध की धारा निकलती, कहते वो तो कभी दिखी नहीं किसी को। और यदि दूध की धारा बहती तो इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर में और 50 रुपया 40 रुपया लीटर दूध ना होता। वास्तव में कौन सी त्रिवेणी? सदगुरु कबीर की त्रिवेणी। भक्ति, कर्म और ज्ञान, मानवतावाद, विवेकवाद और अध्यात्मवाद, अक्खड़ फक्कड़ और घुमक्कड़, ये सदगुरु कबीर की त्रिवेणी। व्यक्तित्व, उनकी मान्यता और उनका समन्वय। इसलिए सदगुरु कबीर एक अनूठे महापुरुष थे। उनके एक साखी को लेकर के कुछ बात आप लोगों के सामने रखूं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने अपने बीजक में 2 की ज्यादा विशेषता बताई है। किसकी किसकी? एक की विशेषता ये है कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। मुझे वही प्रिय है जो कुमार्ग में जाने वाले को सतमार्ग में लगाता हो। दूसरे जगह सदगुरु कबीर ने किसकी प्रशंसा की है? बलिहारी तई पुरुष की, जो परिचित परखनहार, साई दीनो खाड़ को खारी बुझे कुमार। उस पुरुष को धन्यवाद है अथवा हम निछावर हैं जो परिचित वस्तु को परख है। इसलिए इस साखी के आधार पर कुछ बात को रखूं। बलिहारी तई पुरुष की, जो परिचित परखनहार, सदगुरु कबीर कहते हैं कि उसी पुरुष को धन्यवाद है, उसी को हम समर्पित हैं जो परिचित वस्तु को परखे। अब ये 2 शब्द है, परिचित और परख। परिचित का अर्थ जो हमारे सामने है वो परिचित है, और परख का अर्थ उसका परिणाम का ज्ञान हो।
हमारे सामने वस्तु तो है पर परिणाम का बोध नहीं है, इसलिए हम उठपटांग कर बैठते हैं। इसी परख को दूसरे भाषा में आप विवेक भी कह सकते हैं। हम परखें, ये पारख सिद्धांत सदगुरु कबीर का। उन्होंने कहा पारखी से संग करूं गुरुमुख शब्द विचार। पंच के ग्रंथ में भी आता है कि परखत परखत फीका हुई और व्यापिन काल कलापुनी सोई। परखते परखो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परख उसी को धन्यवाद है जो परखे समझे। तो परिचित वस्तु को परखे, जो हमारे सामने वो परिचित है और उसकी हम परख करें। एक मोटा सा उदाहरण देके बात को आगे रखो। कहीं संत महात्मा किसी सेठ के यहां भोजन करने के लिए गए थे। भोजन में बनी थी खीर, और जब खीर बनी तो उन्होंने खीर को पारस किया, उसमें कटोरी में चम्मच भी रखा। अब महात्मा तो महात्मा, एक महात्मा थे बेचारे, सन्यासी थे। उन्होंने सोचा कि लाओ हाथ ही से खीर खा लूं। तो दूसरे महात्मा ने कहा स्वामी जी बड़े घर में आए हैं, जरा ढंग से खाएं, और इन्होंने चम्मच दिया है तो इसकी चम्मच की भी तो कुछ मर्यादा रखें ताकि इनको अच्छा लगेगा, हाथ से मत खाइए। तो महात्मा ने उठाए चम्मच और भरे खीर, और जैसे ही मुंह में डाले तो खीर थी गरम, फड़फड़ा उठी, और चम्मच को फेंक दिए कि भाड़ में जाए तुम्हारी चम्मच। लोगों ने कहा हमारा जरी परख तो लेते कि ठंडी है कि गरम। हम परखते नहीं, व्यवहार तो करते हैं पर परख कहां। इसलिए परख की जरूरत, हम परखें मैं कौन हूं और मेरा बंधन क्या है। मैं चेतन अविनाशी तत्व हूं और मेरा बंधन क्या। हमारी रागा शक्ति तो हमको बांधते, और बांधता क्या। तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी फैल, और आपन बैरी छोड़ दो तब गली गली कर सैल। ये बैरी कौन है? मन की जो रागा शक्ति है, यही तो आदमी का बंधन। और बंधन क्या है, और वो दिखता कहां है? आदमी को दिखता नहीं। यदि देख ले तब तो ठीक, पर आंख कहां? और ये आंख हमें कौन देते? ये सदगुरु जन देते। विवेक रूपी आंख पर खाते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए हमें अपने बंधन की परख नहीं, हम उसको जानते ही नहीं, सब कुछ जानते ही। एक उदाहरण देकर समझाऊं। एक सन्यासी जी महात्मा अपने कुछ शिष्यों को लेकर के चले जा रहे थे। उधर से एक किसान था जो गाय खरीद के ला रहा था, नई गाय थी, पैर भी बांध लिया, गला भी बांध लिया। इधर की भाषा में शायद अब पता नहीं, मैं भी छिंदवाड़ा जिला का हूं, पर जिधर का मैं हूं उधर की भाषा गड़गोड़ो ना कहते, पैर को और गले को बांध लेते। तो इसी प्रकार से महात्मा जी किसान जब गाय ला रहा था तो महात्मा ने देखा, तो अपने शिष्यों से कहा लाल कपड़े पहने हो, किसान गाय ला रहा है, भड़क जाए गाय, नई गाय है, इधर उधर चली जाए, मार दे, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। शिष्यों ने कहा गुरुजी गाय बंधी हुई है। महात्मा ने व्यवहारिक बात को परमार्थिक तरफ लेकर के लौटा लिए और कहने लगे ठीक कहते हो, गाय बंधी और गाय को लाने वाला भी बंधा। किसान ने जब सुना कि शिष्यों ने कहा गुरुजी गाय बंधी है पर लाने वाला कहां बंधा, और बंधा हुआ होता तो लाता कैसे? महात्मा ने कहा भैया बंधा है तभी तो ला रहा है। इतने में किनारे में गाय वाला भी आ गया। उसने भी सुना कि महात्मा जी कह रहे हैं कि गाय तो बंधी है और गाय लाना भी बांधा। मैं कहां बंधा हूं? आदमी को अपना बंधन दिखता कहां है, परख है कहां, तो मैं कहां बंधा हूं? महात्मा से कहा महाराज जी आप कह रहे हैं कि गाय बंधी और गाय को लाने वाला भी बंधा है, ठीक है गाय बंधी है, मैं कहां बंधा हूं? महात्मा ने कहा बेटा तू भी बंधा है। कहा महाराज मैं नहीं बंधा हूं। महात्मा ने कहा तू नहीं बंधा? कहे नहीं। गाय को छोड़ दे, गाय तेरे पीछे लगती कि तू गाय के पीछे लगता, पता चल जाएगा कौन बंधा। खोपड़ी में समझ आई बात की, ओहो मैं बंधा हूं, गाय बांधी गई है, बंधी नहीं है, बांधी गई है, और बंधा हूं मैं। जो बंधा है वही तो दूसरे को बांधता है, जिसके जो बंधा है वही दूसरे को बांधता है, और जो निर्बंध हो बांधता कहां? अपना बंधन दिखता नहीं, अपनी आसक्ति दिखती नहीं, अपना राग दिखता नहीं। कब दिखता है? जब परखने में बात आए तब।
जब महात्मा ने समझाया, बेटा छोड़ दे गाय को, तू पीछे लगाएगी कि गाय तेरे पीछे लगेगी? खोपड़ी में बात समझ आई कि गाय मेरे पीछे लगेगी, क्योंकि मैंने गाय पैसे दे के लाया। मैं गाय के पीछे लगूंगा क्योंकि गाय को पैसा दे के मैंने लाया हूं, तो बंधा तो मैं ही हूं, अपना बंधन कहां देखता। वही उसी की बलिहारी, उसी को धन्यवाद है जो अपने बंधन को परख ले। और सबसे बड़ा बंधन है हमारा स्वभाव, हमारी आदत, हमारी आसक्ति और हमारा राग। यही तो बांधता, और बांधता कौन है? आदमी जब आसक्ति में रहता तो फंसता। आसक्ति को छोड़ दे, निर्बंध बंदी है। कल मैं बता रहा था कि थोड़ी सी और तंबाकू की आदत नहीं छूट पाई, उतना बड़ा राजा झूठी तंबाकू खा लिया। थोड़ी सी आसक्ति आदमी को नचाती है, और उसी को छोड़ना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बलिहारी तेई पुरुष की जो परछति परखनिहार। इसलिए पर हमारी आसक्ति हमारा बंधन है, हमारा राग ही हमारा बंधन है। बंधन के दो रूप हैं, लोभ और मोह। ये आसक्ति के दो रूप हैं, लोभ और मोह। यही तो बंधन। ये कहां से पैदा हुए? ये पैदा हुए आसक्ति से। प्राणियों में जो आसक्ति होती है उसका नाम है मोह, और पदार्थ में जो आसक्ति होती है उसका नाम है लोभ। और ये लोभ ही मोह तो बंधन, इसी का नाम है काम। थोड़ी और बात समझा के बताऊं। काम के दो रूप हैं। कितने लोग कहे, गुरुजी अब हम तो काम से मुक्त हो गए। काम के दो रूप हैं। काम माने वासना, और काम माने मेहनत, धंधा। अब आप बूढ़े हो गए, अब काम वासना शोभा नहीं देती, त्याग दिए। परंतु बाल बच्चों में मोह है कि नहीं? उन काम से पैदा हुए बाल बच्चों में मोह है कि नहीं? यही काम का रूप है। और काम माने मेहनत। अब बूढ़े हो गए तो काम धंधा नहीं कर सकते, शरीर में ताकत नहीं है, पर कमाए हुए धन में लोभ है कि नहीं? ये तो काम का रूप। ये लोभ और मोह ही काम का रूप है, और यही हमारा बंधन है। और फिर एक और है अहंकार। जिनको हमने अपना मान लिया है, उसका हमारे भीतर अहंकार होता है कि ये मेरे हैं और मैं इतना बड़ा हूं। और अहंकार से पैदा होती ईर्ष्या। जो आदमी दूसरे को देख करके और जल जल मरता है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको विकार कहा। ये हमारा बंधन है। और ये कब बढ़ता है? काम बढ़ता है जब आपके पास आसक्ति हो तो। क्रोध बढ़ता है जब आपके पास हिंसा हो तो। लोभ बढ़ता जब आपके पास में तृष्णा हो तो। और मोह बढ़ता जब आपके पास में ममता हो तो। और अहंकार बढ़ता है जब आपके पास में ईर्ष्या हो तो। इसलिए ये एक एक चीज से ये बढ़ता है। काम के साथ में आसक्ति, आसक्ति ना हो, केवल उपयोग के लिए काम हो, कोई बात नहीं। मेहनत धंधा आप कर रहे हैं, ठीक है, काम इच्छा है, इच्छा का नाम। इच्छा में आपकी आसक्ति आ गई, वो आपका बंधन बन गया। इच्छा उठी भोजन करने की, खा लिया, पेट भर गया, उपयोग हो गया। वो आसक्ति आ गई, आपका उपभोग बन गया, वो उपभोग भी आपको बांधेगा। एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आसक्ति और आवश्यकता में कितना अंतर है? महात्मा ने कहा, भैया मैं जा रहा हूं कुआं, वो बाहर बैठने के लिए कहीं एकांत में बैठूंगा, तुम चलो मैं वहीं बता देता। शिष्य चला गया। महात्मा जी ने क्या काम किया था कि एक पिंजरा रख लिए और एक फल रख लिए, और मैदान में जाकर के महात्मा ने पिंजरा अलग रख दिया और फल अलग रख दिया। इतने में एक तोता आया और बाहर का रखा हुआ फल को खा लिया, पिंजरा की तरफ देखा ही नहीं। दूसरे दिन फिर महात्मा ने उस व्यक्ति को ले गया, और अब 2 फल ले गए थे। एक फल पिंजरे में रख दिया था और एक फल पिंजरे से अलग रख दिया था। तोता आया,
बाहर के फल को तो खा लिया, पर भीतर के फल के लिए चोंच मार मार के लूलुहान हो गया। शिष्य ने कहा, महाराज 2 दिन से आपसे 2 दिन से आप बैठे यहाँ समझाते नहीं कि आवश्यकता और आसक्ति में कितना अंतर। महात्मा ने कहा, 2 दिन से तो समझा रहा हूं। कि क्या समझा रहे हो? क्या पहले दिन मैंने क्या किया था? कि आपने पहले दिन ये किया था कि एक पिंजड़ा और एक फल लाए थे, फल को अलग रखा था और पिंजड़ा को अलग रखा था। तोता आया और बाहर के फल को खा लिया और पिंजड़ा तरफ देखा नहीं। महात्मा ने कहा, उस दिन तोता की आवश्यकता थी, वो पूरी हो गई। दूसरे दिन क्या किया? क्या दूसरे दिन आपने ये किया था कि एक फल पिंजड़े के अंदर रखा था, दूसरा फल पिंजड़े के बाहर रखा था। तोता आया और बाहर के फल को तो खा लिया, पर भीतर के पिंजड़े के फल के लिए चोंच मार के लुहलुहान हो गया। महात्मा ने कहा, उस दिन वो तोता की आसक्ति थी, बाहर के फल से तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई थी, पर भीतर के फल की आसक्ति के लिए मर गया था। ये आसक्ति आदमी को बांधती है। आवश्यकता आदमी के जीवन के निर्वाह के लिए है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा बंधन क्या? आसक्ति। बलिहारी तेई पुरुष की जो परिचित परखन हार। हमारी आसक्ति को हम परखें। परिचित हम चेतन रूप हैं, पर हम अपनी आसक्ति और आदत को परखें। और क्या परखें? सत्य और असत्य की भी परख करें। सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक बार बुरहानपुर में कुछ साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट लोगों ने कहा, महाराज आप हिंसक हो कि अहिंसक? हम लोगों ने कहा, भैया हम तो अहिंसक हैं। कहा, महाराज दुनिया में कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्या इसलिए नहीं हो सकता कि पानी पीते हो, दूध पीते हो, दही खाते हो और भी चीज खाते, इसमें सब जीवाणु हैं। जब तक ये जीवाणु सुरक्षित रहते हैं तब तक वस्तु ठीक रहती। जब जीवाणु खराब हो जाते तो वस्तु भी खराब, जीवाणु मर जाते तो वस्तु खराब हो जाती। इसलिए अहिंसक कोई हो ही नहीं सकता। कुछ बातें चली, उनके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रयोगशाला में आइए। हम लोग गए, बना साहब आदि हम कुछ संत थे। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले दिन क्या काम किया, गाय जो है नल से पानी निकाला और ताजा पानी लाके रखा और खुर्दबीन के द्वारा उसको जब देखे तो उसमें भी जो है और चमक रहे थे, चमकीले चमकीले, एक तरफ सरक रहे थे मोटे मोटे। फिर गाय का ताजा दूध लाया, उसमें देखे तो उसमें भी कुछ सफेद सफेद, उससे भी मोटे चमक रहे थे। फिर उन्होंने दही लाया एक रात का, तो उसमें भी भूरे भूरे और मोटे चमक रहे थे। अब तो मानोगे ना महात्मा जी? हम लोगों ने कहा नहीं मानेंगे। हमारे साहब थे बना साहब, कहे मोही साहब अब तो अपना पारक सिद्धांत गया। उनको नहीं गया भी है। हंसने लगे आपस, वो तो जानते ही थे। क्या महाराज कैसे? हम का सुनिए, ये जीवाणु नहीं, ये तत्वाणु है। तत्वों में होती क्रिया, इसलिए क्रिया होती है पर ज्ञान नहीं होता। तो कौन सी क्रिया होती? जड़ क्रिया होती है, एक तरफ ये सरक रहे, ये तत्वाणु है। और चेतन में होता ज्ञान, और ज्ञान के संबंध से होती क्रिया इच्छा के आधार पर, इधर इधर उधर। तो ये किलबिल करते, तब तो ये जीवाणु होते, और ये एक तरफ सरक रहा है, इसलिए तत्वाणु है। क्या महाराज गजब है आपका भी खोपड़ी। ये है परख। सदगुरु कबीर कहते कि हर चीज को परखो, सत्य को भी परखो, असत्य को भी परखो, व्यवहार में भी परखो। हमें व्यवहार में परख नहीं हो पाती। विवेक, परख का अर्थ होता विवेक शक्ति। कभी कभी हम अच्छा भी कर लेते और कभी कभी गलत भी कर लेते। क्यों? हमारी परख, हमारा विवेक खो जाता। उदाहरण देके समझाऊं। एक व्यक्ति था और उसने अपनी शादी हो गई, एक पुत्र भी पैदा हो गया, पत्नी का निधन हो गया, परंतु पारखी था, विवेकी था, शादी करने की इच्छा नहीं किया। गांव के लोगों ने कहा यार तुम धनवान हो, जवान हो, कर लो शादी। रहा होगा पारखी। जो पारखी होता वो परिणाम को सोचता, और जो बेपारखी होता वो मौके का फायदा उठाता और बाद में रोता है। ऐसे ही वो पारखी था, नहीं किया शादी।
जैसे तैसे उसने कहा कि भाई, लोगों ने कहा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या, देखिए जो संसार देखना सा देख लिया, और यदि मैं दूसरी शादी करूंगा तो जो ये मेरा लड़का है ये पराया बनेगा, दोनों में दरार पड़ेगी। क्यों? मनुष्य की एक ऐसी प्रवृत्ति है, जब नई चीज आती है तो पुरानी फीकी पड़ जाती है। घरों में भी जब आप नए नए कपड़े खरीदते हो तो लाते हो तो पुराने को कचड़ा जैसा डाल देते हो। तो इसी प्रकार से मैं यदि पत्नी लाऊंगा तो ये बच्चे में मेरी जो प्रेम है, भाव है, वो कम हो जाएगा, दरार पड़ेगी। रहा समझदार, नहीं किया शादी। जैसे तैसे लड़के को पाल लिया, बड़ा कर लिया, बहू आ गई, बड़े प्रेम से रहने लगे। बूढ़े की तपस्या बहू और बेटे की श्रद्धा बन गई। एक सूत्र और समझो, हमारा विवेक ही हमको तपस्या कराता है, साधना कराता। बूढ़े के पास विवेक था, परख थी, और परख ही उसकी साधना कराई, और बूढ़े की साधना ही बहू और बेटे की श्रद्धा बन गई। घर में यदि आपके पास में विवेक हो तो आप साधना युक्त जिंदगी जिएंगे। बोली भाषा वाणी रहन सहन चाल चलन को साध के चलेंगे तो संसार के लोग और आपके परिवार के लोग की श्रद्धा बनेगी। और आपके पास विवेक और साधना नहीं तो श्रद्धा कहां से बनेगी? कितने लोग कहते गुरुजी हमारे बाल बच्चे हमारा इज्जत नहीं करते। कैसे करेंगे? अरे आपके पास विवेक होगा तो आप साधना करोगे, तो आपके पास साधना होगी, सभ्यता होगी, तब तो वो इज्जत करेंगे। इसी प्रकार से बूढ़े के बाल बच्चे, बहू और बेटे उसको सेवा करने लगे। कुछ दिन के बाद में होता यह था कि उसका लड़का और वो दोनों दुकान जाते थे, दुकान से आते थे, भोजन करते थे, पर दोनों एक एक कटोरा दही खाते थे। एक दिन यह हुआ कि एक कटोरा दही बिल्ली ने गिरा दिया। अब बहू के सामने आ गई समस्या, घरों में आती समस्या, और उस समस्या के समय आपके पास यदि विवेक हो तो उस समस्या, वो परिस्थिति आती, बहू के सामने आ गई परिस्थिति। उस परिस्थिति में अब बहू का विवेक काम नहीं किया। जब आप परिस्थिति आती और परिस्थिति में आप विवेक नहीं कर पाते, परिस्थिति को नहीं संभाल पाते, तो वही परिस्थिति बनती समस्या। परिस्थिति आती है, समस्या बनाई जाती है। बहू ने विवेक नहीं कर पाया, भय खा गई। एक कटोरा, दो कटोरा दही में एक गिर गया, क्या करूं, कैसे करूं? कभी कभी घबरा जाते हैं, और जैसे घबराते तो विवेक खोता। धैर्यवान बनो, स्थिर बनो, शांत बनो। धैर्य जहां होता है वहां विवेक जागता है, धैर्य नहीं रहता वहां घबराते हो तो गई। ऐसे बहू का विवेक खोया, और बहू ने सोचा अब क्या काम करूं। जब आदमी का विवेक खोता तो झूठ और छल से समस्या को हल करता। बहू ने वही काम किया। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी तो माना ही लेगा, मेरा पति नहीं मानेगा, मारेगा पीटेगा, तो ऐसा काम करूं कि पति को दही दे दूं, बूढ़े को ना दूं। और बहू के पास विवेक होता और भक्ति होती तो ससुर से पूछ लेती, बाबूजी कैसे करूं, या नहीं तो विवेक करती, आधा आधा दोनों को दे दो। पर विवेक ने काम ही नहीं दिया। डर से भी कभी कभी विवेक खोता है। आप डरते रहोगे तो विवेक खो जाएगा, विपत्ति में विवेक खोता। बहू ने निश्चय कर लिया कि ससुर को दही ना दूं और पति को दूं। अंत में हुआ कि उसका ससुर आया, कहे बेटा दही ले आओ, कहे बाबूजी नहीं है, झूठ बोल गई। विवेक खोएगा तो झूठ तो बोलेगा ही। पीछे से लड़का आया, उसके पति को उसने दही दिया। लड़की को किसी काम से घर के अंदर, बूढ़े को जब किसी काम से घर के अंदर जाना पड़ा तो देखा तो उसका लड़का दही खा रहा था, और उसी समय खोपड़ी में दरवाजा लग गया, छोटा दरवाजा था। विपत्ति में विवेक खोता है। जब बूढ़े को विपत्ति आई तो उसका विवेक खो गया, और देखा तो उसका लड़का दही खा रहा था। उसने कहा, ओहो, जिन बहू बेटों के लिए मैंने जवानी गलाई और ये बहू बेटे मेरे पराये बन गए। दही नहीं दिया बहू ने, खो गया विवेक। और जब विवेक खोया तो लड़के से कहा, बाबू कहीं मैं बाहर जा रहा हूं, 2-4 दिन के लिए बाहर गया और दूसरी शादी करके ले आया। ये है आदमी। कभी कभी हमारा विवेक एक रस होता है, कभी कहीं भी नहीं होता। इसलिए कहा कि नित खरसान लोहा गुण छूटे और नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। रोज रोज सत्संग करो, रोज रोज संगत करो, रोज रोज अभ्यास करो, विवेक एक रस रहेगा। अब जब नई शादी करके ले आया तो घर में लाया, 2-4 दिन के बाद देखे लड़के बहू ने
एक साथ रह रहे हैं, हो सकता कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि जब जवानी गला दिया और लाया नहीं, अब कैसे लाएगा। तो एक दिन लड़के ने पूछा, बाबूजी आपके साथ जो महिला आई हैं ये हमारी कौन है, दीदी हैं कि मौसी हैं कि मामी हैं। बूढ़े की खोपड़ी खराब थी। उसने कहा तुझे नहीं पता कौन के, नहीं कि दही का कटोरा है, दही का कटोरा क्या दही का कटोरा है कि अपनी पत्नी से पूछ। और जब उससे पूछा तो उसने बताया कि वो हो उन्होंने दूसरी शादी करके लिया। ये है विवेक। सदगुरु कबीर कहते हैं बलिहारी तही पुरुष की, जो परिचित परखन हार। हम व्यवहार को भी परखें, परमार्थ को भी परखें और अध्यात्म में ठहरे। व्यवहार और परमार्थ में परख होती है और अध्यात्म ठहरने का होता है। व्यवहार को परखें, कोई भी काम करें तो परख के करें, व्यवहार आपका पवित्र बनेगा। और वही व्यवहारी परख वाला व्यवहार, सदाचारी व्यवहारी तो बनता परमार्थ, और वही परमार्थ ही बन जाता फिर आपका अध्यात्म। उदाहरण दूं कैसे? रास्ता चलना व्यवहार है, अपने संभल के तरना, दूसरे को संभाल के चलना परमार्थ है, और स्थान पर पहुंच गए, शांति प्राप्त हो गई, हो गया अध्यात्म। ऐसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं ये व्यवहार है, सदाचारी कर्म परमार्थ है, और अध्यात्म क्या है? आत्म शांति अध्यात्म। अपने में ठहर गए, व्यवहार में चलना है, परमार्थ को करना है और अध्यात्म में ठहरना है। और इसके सबके लिए सबसे मूल में क्या है? सिद्धांत को समझना है। सिद्धांत को समझो, व्यवहार को में चलो, परमार्थ को करो और अध्यात्म में ठहरो। इसके लिए हमें परख की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर बात बताते कि बलिहारी तई पुरुष की, जो परछत परखन हार।